हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ये अपनी थंडर से अटैक कर देती है, पर जो कांग्यू है वो इवेंटेड होती है। वो अपने आर्टिफैक्ट को यूज करके उसे रोक लेती है। तो एपिसोड नंबर 375 की स्टार्टिंग होती है। उस आर्टिफैक्ट ने पूरी तरह से थंडर को रोक लिया होता है। वो बोलती है कि इस टाइम मैं अटैक नहीं करूंगी, पर नेक्स्ट टाइम मैं श्योर नहीं हूँ। वो फिर वहां से गायब हो जाती है। वेल वाओ, याओ के साथ स्कैम हो रहा है गाइस। याओ को गुस्सा होती है। तभी हमें एक सीन दिखाई देता है, वहां पे एक विप से एक डीमोनाइट की तरफ अटैक हो रहा होता है। जिस डीमोनाइट ने अटैक किया होता है वो बोल रही होती है कि जो बैटलफील्ड से एस्केप करेगा उसे हम डेथ की पनिशमेंट देंगे। एक डीमोनाइट बोलता है कि ये याओ का कुत्ता है। दूसरा बोलता है कि नहीं, हमें इससे डील करना पड़ेगा पहले। वो सभी मिलके मार रहे होते हैं उसे और वेल खत्म ही कर देते हैं। वो ऐसे ही मरा पड़ा होता है। वो फिर बोलते हैं कि चलो चलते हैं। वेल वाओ। एक डीमन देख रहा होता है सिचुएशन को, वापस जाता है और बोलता है कि मैं रिपोर्ट करता हूँ। जो डीमोनाइट रेस है वो बिना किसी फाइट के डिफीट हो गई है। अब जो वॉरियर्स हैं डीमोनाइट रेस के, वो वापस जा रहे हैं। एक डीमन बोलता है क्या डीमोनाइट रेस के ऊपर कोई भूत वगैरह का असर हुआ है क्या? मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि वो भाग रहे हैं। दूसरा बोलता है डीमोनाइट कि मुझे भी लगता है वो ऐसे कैसे भाग सकते हैं। क्या हम इस अपॉर्चुनिटी को लें और उनका पीछा करें? एक डीमोनाइट बोलता है नहीं, ये कोई ट्रिक होगी डीमोनाइट रेस की। अगर वो हमें डीपर हिस्सों में ले जाएंगे तो हम ट्रबल में पड़ जाएंगे। हम हैव एन इवेंटेड के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और अभी के लिए फाइटिंग को स्टॉप करते हैं। तभी हमें याओ वगैरह ऊपर दिखाई देते हैं आसमान में। याओ होती है खड़ी और बोलती है कि क्योंग्यू को इन्फॉर्म करने में मेरी हेल्प करो। चलो अभी डीमोनाइट रेस में रिटर्न करते हैं। एक डीमोनाइट बोलता है कि हम सच्ची मुच्ची वापस जा रहे हैं इस सिचुएशन में। तभी याओ उसकी तरफ अटैक कर देती है और उसे वेल थंडर से मार देती है। बाकी डीमोनाइट्स भी ये देख के चुप हो जाते हैं। याओ बोलती है चलो, वो फिर बोलते हैं ठीक है। वो जा रहे होते हैं। एक सोच रहा होता है जाते हुए कि ओरिजिनली मैं किंग ऑफ पनिशमेंट में बिलीव करता था, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हमें इस तरह के बेकार से ट्रीटमेंट को देगी। ये टाइम है लीव करने का। वेल ये भी छोड़ के जा रहा है याओ को। तभी हमें द्वारा डिवाइन एरो लुजेंग का सीन दिखाया। डिवाइन एरो बोलते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है टू किंग्स को आइसोलेट करने का, ये स्टेप इतना भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लुजेंग बोलता है तो सेकंड स्टेप। डिवाइन एरो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है जो किंग है डीमोनाइट रेस के, वो किसके ऊपर रिलाई करते हैं? लुजेंग सोच रहा होता है, फिर बोलता है पूल ऑफ फेथ। डिवाइन एरो बोलता है हाँ, अगर तुम याओ और रिंग को मारना चाहते हो तो तुम्हें उनके पूल ऑफ फेथ को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये सेकंड स्टेप है। वो रेल मेलोडी सुन के हैरान हो जाती है और सोच रही होती है कि पूल ऑफ फेथ को डिस्ट्रॉय करना, ये तो क्रेजी, ये तो पागलपन है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है हमारे डीमोनाइट रेस का इस यूनिवर्स में। एक डीमोनाइट बोलता है कि ये लॉर्ड है विल इवेंटेड, हमें इसे नहीं करना चाहिए। दूसरा बोलता है हम दो किंग को हरा तो सकते हैं, वेल उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें पूल ऑफ फेथ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। वो फाउंडेशन है हमारे डीमोनाइट रेस के लिए। डिवाइन एरो बोलते मैं समझता हूँ कि तुम क्या टेंशन ले रहे हो। डिवाइनर बोलते मुझे पता है कि तुम क्या टेंशन ले रहे हो, और जो पावर होती है फेथ की पूरी डीमन नाइट रेस की, वो कम है। तो जो तीन किंग्स है वो एक्चुअली में शेयर करते हैं पावर ऑफ फेथ को। अगर सिर्फ एक ही फेथ का पूल बचेगा तो जितनी पावर है बाकी पूल्स की वो सिर्फ एक ही किंग को बिलोंग करेगी। तो एक्चुअली में उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। जो डीमन नाइट रेस है उसके पास तीन किंग्स है। ऐसे तो उनके फंक्शंस डिफरेंट है, पर उन्होंने फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के अगेंस्ट में फाइट की है हिस्ट्री में। एक डीमन नाइट बोलती है कि अगर सिर्फ एक ही किंग बचेगा तो इसका मतलब सिचुएशन डिफरेंट होगी। डिवाइनर बोलता है कि अभी से हमें तीन किंग्स की कोई जरूरत नहीं है डीमोनाइट रेस में, एक ही काफी है। डीमोनाइट ऐसे चुप हो जाते हैं सुन के। एक सोच रही होती है कि शायद ये फाइनली हमें फ्री कर दे किंग्स की लड़ाई से। वेल मतलब ऐसे लड़ते रहते थे। लुजेंग बोलता है तो पूल ऑफ फेथ है कहां पे? डिवाइनर बोलता है कि किंग के प्लेटफॉर्म में, जो कि सेंटर है रेस्टिंग क्लाउड वर्ल्ड में। वो मोन्स्टाइट रेस का हर्ट है और हैविली गार्डेड प्लेस है। वेल वहां पे कोई ऐसे ही एंटर नहीं कर सकता है। हमें जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि याओ बेवकूफ नहीं है, वो हमारी मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर ही सकती है। लुजेंग बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ। डिवाइनर बोलते मैं तुम सभी को ले जा सकता हूँ अपने साथ, काफी ज्यादा लंबा टाइम लगता है वहां पहुंचने के लिए, तो मैं लुजेंग को अपने साथ पहले लेके जाता हूँ। तुम ब्लड जेट ग्रेट वर्ल्ड में रिटर्न कर सकते हो जहाँ पे होली स्पीयर लोकेटेड है। लुजेंग खांसरा उत्तर बोलता है कि कोई ट्रबलसम नहीं है ये। डिवाइनर कंफ्यूज हो जाता है, बाकी डीमोनाइट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। डिवाइनर बोलते तुम्हारे कहने के मतलब है। लुजेंग अपने टेलीपोर्टेशन कमांड को यूज करता है और एक बहुत बड़ा टेलीपोर्टेशन सर्कल ओपन होता है। लुजेंग सभी को टेलीपोर्ट कर देता है। लुजेंग बोलता है मेरे पास तरीका है सभी को अपने साथ ले जाने का। लुजेंग वही पहुंच जाता है वेल जहाँ से वो वर्ल्ड्स को सिलेक्ट करता है। एक डीमोनाइट बोल रहा होता है ये कौन सा प्लेस है? डिवाइन एरो भी कंफ्यूज होता है और बोलता है क्या पॉसिबल है कि हम यूनिवर्स के किसी भी प्लेस पे पहुंच सकते हैं, वेल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? लुजेंग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। डिवाइन एरो सोच रहा होता है ये बच्चा तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जब इसने मेरे को फाइंड किया था तो मैं कुछ ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि किसी को पता नहीं था मैं कहाँ पे छुपा हुआ हूँ, और ऊपर से इसने मेरे एरोस को भी कट कर दिया। अभी और भी ज्यादा यूजफुल चीजों को दिखा रहा है जो कि इसके हाथ में है। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास अभी भी होप है। लुजेंग फाइंड कर लेते और बोलता है कि ये है क्यूजिया ग्रेट वर्ल्ड, चलो चलते हैं। फिर हमें क्यूजिया
ग्रेट वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, वो ऐसे ही ओपन होता है स्पेस में क्रैक और वो बाहर आ जाते हैं, वैसे मूव कर रहे होते हैं, ऐसे पेड़ वगैरह टूटे होते हैं। डिवाइन एरो बोलता है कि कुछ ज्यादा क्यूटी का यहाँ पे, पर मुझे पता है क्यों। जब भी कन्फ्लिक्ट होती है किंग के बीच में तो ये प्लेस सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। इस टाइम जो डैमेज है वो और भी ज्यादा है। सभी मेरी बात सुनो, मैं गैस कर सकता हूँ यहाँ पे जो कमोशन हुआ उससे कि जो गार्ड्स है होली लैंड के वो यहाँ पे नहीं आएंगे चेक करने के लिए। हम फॉरेस्ट के गैप में से फ्लाई करते हैं ताकि हम किंग के प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाए। जब हम वहां पे पहुंच जाएंगे तो लुजेंग और मैं किंग्स प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे और तुम बाकी जितने भी क्लान्समैन हो उनमें छुपना और ऑर्डर्स का वेट करना। लुजेंग भी हाँ कर देता और बाकी बोलते हैं ठीक है हम समझते हैं। तभी हमें एक पिरामिड टाइप दिखा देता है। लुजेंग और वो आगे मूव कर रहे होते हैं, ऐसे कुछ डीमोनाइट नीचे नील कर रहे होते हैं। लुजेंग जल्दी से वहां पे डिवाइनर और लुजेंग जल्दी से मूव कर रहे होते हैं। डिवाइनर बोलते हैं चलो जल्दी करते हैं, टॉप पे पहुंचते हैं। जो पूल ऑफ फेथ है वो वहां पे है। ऐसे उनमें से कोई डीमोनाइट होता है, वो बोल रहा होता है कि ट्रेटर जो किंग ऑफ स्लॉटर डीमोनाइट रेस का वो काफी ज्यादा पहले गिर गया है। तुम प्रिटेंड कर रहे हो किंग एडिक्ट को पास करने के लिए, तुम्हारा जो सिंस है उससे तुम्हें मौत नसीब होगी। तुम्हें यहाँ पे झुकना पड़ेगा किंग प्लेटफॉर्म के सामने और अपोलोजाइज करना पड़ेगा किंग्स को। दूसरा बोल रहा था हाँ ये सही है ब्रदर और सिस्टर जो भी हो तुम डीमोनाइट रेस के, हमें उन ट्रेटर्स को भगाना पड़ेगा यहाँ से। एक डीमोनाइट जो नील कर रहा होता है वो बोलता है वो चल क्या रहा है। डिवाइनर ने ऐसा नहीं बोला था कि जो किंग ऑफ पनिशमेंट और किंग ऑफ लाइफ है वो ट्रेटर्स और रिबेल्स है। दूसरा बोलता है वेल बात यह है कि हमने किंग ऑफ स्लॉटर को देखा नहीं है, क्या ये न्यूज फेक भी हो सकती है एक तरह से, है ना। लुजेंग सोच रहा होता है कि ये जो लोग हैं जो मतलब पहले ऐसे ही अफवाहों को फैला रहे हैं वो अपनी वॉइस को इंक्रीज कर रहे हैं और एक तरह से कंफ्यूजन कोज कर रहे हैं अपने वर्ड से। ये खुद कर रहे हैं ऐसा ताकि मतलब लोगों की थिंकिंग को भी बदल सके। डिवाइनर बोलता है कि जो याओ के लिटिल पेट्स हैं वो हमें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत नहीं यहाँ पे मेरे से फाइट करने की और पीछे से तुम बकवास कर रहे हो। वो अपने एरो को शूट करता है और उन तीनों को मार देता है। एक डिमोनाइट बोलता है डिवाइन एरो हैव इन्वेंटेड, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम कैसे मार सकते हो अपने क्लैंसमैन्स को, वो भी किंग्स के प्लेटफॉर्म पे ही, कितना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। दूसरा बोलता है कि किंग ऑफ स्लॉटर कैसे इस पर्सन को चूज कर सकते हैं तुम्हारे जैसे को जो कि एक हेवन इवेंटेड है, ये कितनी ज्यादा बेकार मिस्टेक है। लुजेंग बोलता है अब ये लोग करना क्या चाहते हैं, ये तो कुछ सेंस ही नहीं बना रहा है, ये ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं बिना फाइट किए, बस ये हल्ला ही मचा रहे हैं। डिवाइनर बोलता है नोइसी, डिवाइनर बोलता है हल्ला नहीं ये ट्रबलसम है जल्दी करो। लुजेंग बोलता है क्या हुआ, डिवाइनर वाले उसे खींच के लेके जा रहा होता है। डिवाइनर बोलता है कि मुझे लगता है कि वो पहले से प्रिपेयर थी इसलिए उसने इन तरह के लोग को प्रिपेयर किए यहाँ पे। वेल जो अफवाहें फैला रहे हैं वेल गलत तरह से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो जजमेंट ऑफ फेथ को लॉन्च करना चाहते हैं ताकि हमें वो किंग्स प्लेटफॉर्म से दूर रख सकें। मैं तो डिटेल्स को भूल ही गया था। लुजेंग बोलता है अब ये जजमेंट ऑफ फेथ क्या होती है। डिवाइनर बोलता है कि जो किंग का प्लेटफॉर्म वो फाउंडेशन है 3 किंग्स का, अगर किंग्स का प्लेटफॉर्म डिस्ट्रॉय जाता है तो किंग्स की जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाती है। इसलिए किंग का प्लेटफॉर्म वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड प्लेस है एंटायर क्लैन का, और इसका आउटर मोस्ट डिफेंस है जजमेंट ऑफ फेथ। जिन लोगों के पास राइट है जजमेंट ऑफ फेथ को लगाने के लिए वो मिलियंस ऑफ लोगों के बीच में ऐसे फैले हुए हैं। जब वो डिसाइड करते हैं कि तुम जा नहीं सकते उस किंग प्लेटफॉर्म के नजदीक में तो वो जजमेंट ऑफ फेथ को स्टार्ट कर देते हैं, या उन्हें पहले से ही अरेंज करके रखे हैं ताकि ये रूमर्स को स्प्रेड कर सकें, ताकि ये जो जितने भी लोग हैं ये हमें एज अ एनिमी ट्रीट करें और जो जजमेंट ऑफ फेथ है वो इफेक्ट में आए। वेल जजमेंट ऑफ फेथ यानी फेथ से कोई इंसान क्रिएट हो जाएगा शायद, हाँ वैसे एक मतलब एनर्जी क्रिएट हो जाती है, फेथ से एक इंसान क्रिएट हो जाता है। डिवाइनर बोलता है कि जो पावर ऑफ फेथ है वो डीमोनाइट रेस के किंग में कंडेंस हो जाएगी तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। लुजेंग बोलता है कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है चीज। डिवाइनर बोलता है कि ये हेवनली इवेंटेड के इक्विवेलेंट है। लुजेंग बोलता है हेवनली इवेंटेड तो तुम भी हेवनली इवेंटेड ही हो। डिवाइनर बोलता है मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि ध्यान देना, वो जो होता है फेथ कंडेंस होके वो आ रही होती है आगे की तरफ। लुजेंग उसकी तरफ देखता है और उसे डॉज कर लेता है। लुजेंग अपनी 9 स्टार्स की पावर को यूज करता है और उसे टच करने से डिस्ट्रॉय कर देता है। डिवाइनर बोलता है कि तुम मेरे को सरप्राइज करते रह रहे हो, तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो तो मेरी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। लुजेंग बोलता है तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। तभी जून अपेयर हो जाती है। लुजेंग बोलते है तो जून है, जून लुजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है। डिवाइनर अपने एरो से जून को मार देता है, वेल उसकी जो फेक बॉडी होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लुजेंग हैरान होता है। डिवाइनर बोलते तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो बॉडीज हैं ये फेथ से बन रही हैं। लुजेंग बोलता है जितनी मेमोरीज होती हैं पास्ट की और प्रेजेंट की किंग्स की वो इस प्लेटफॉर्म में स्टोर होती हैं। वो जो शैडो थी वो एग्जैक्टली जून की तरह मूव कर रही थी जैसे वो करती है, जिस तरह से उसने अटैक किया वो भी सेम है उसी की तरह। डिवाइनर बोलता है कि अब किसे पता, कोई भी अंदर नहीं किया किंग्स के अलावा। लुजेंग सोच रहा होता है अगर यहाँ पे सच्ची किंग्स की मेमोरी है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम जुन की मेमोरीज को रिस्टोर कर सकते हैं, हमें ट्राई करना चाहिए। तभी हमें पिरामिड के पास 2 इंसान दिखाई देते हैं। एक डीमोनाइट रेस का एब्सोल्यूट फायर हेवनली इवेंटेड होता है, वो बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि जो डिवाइनर हेवनली इवेंटेड है वो दोनों पूल ऑफ फेथ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, वेल सोच रहा है ऐसा करने की, और मैं अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। फिर हमें दूसरा डीमोनाइट रेस का शैडो हेवनली इवेंटेड दिखाई देता है, वो बोल रहा होता है क्या तुम सच्ची में डीमोनाइट रेस को ऐसे रूइंस में गिरता देखना चाहते हो, डिस्ट्रॉय ना देखना चाहते हो।
डीमन नाइट बोलता है कि वेल जरूरत नहीं है डीमन नाइट रेस को ही डिस्ट्रॉय होने की, अगर ह्यूमन रेस फेल हो जाए तो। दूसरा बोलता है अगर तुम ऐसे बोल रहे तो चलो फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं और उस लिटिल गाय को मारते हैं जो कि नीचे है। वो फिर नोटिस करता है, दूसरा बोलता है कि तुम लूजेंग का ध्यान दो, मैं डिवाइन एरो हेविली वेंटेड को हैंडल करता हूँ। शेडो वाला बोलता है ठीक है। वो फिर ऐसे ही लूजेंग मतलब डिस्ट्रॉय कर रहा होता है बैरियर को। लूजेंग सोच रहा होता है कि हम सच्ची मुच्ची पास हो गए, ये कुछ ज्यादा आसान नहीं था। डिवाइन एरो बोलता है हम लकी हैं, चलो चलते हैं, चलो जल्दी से किंग प्लेटफॉर्म में जाते हैं। तभी डिवाइन एरो नोटिस करता है और वो अपना अटैक यूज करता है, एक्सटिंग्विशिंग सन एरो। वो जो एरो होता है वो आगे की तरफ जा रहा होता है और एक फ्लेम से टकराता है। वो ग्रीन कलर की फ्लेम होती है और वो उस एरो को डिस्ट्रॉय कर देती है। वेल वो हेवनली वेंटेड होता है फायरवॉल और वो उसने अपने हाथ से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है एरो। वो बोलता है कि डिवाइन एरो हेवनली वेंटेड, ये काफी ज्यादा लंबे टाइम के बाद हम मिल रहे हैं ना। डिवाइन एरो हेवनली वेंटेड बोलता है कि एब्सोल्यूट फायर हेवनली वेंटेड, तुम मेरे को रोक क्यों रहे हो, तुम क्यों उनकी हेल्प करना चाहते हो। वो एब्सोल्यूट फायर हेवनली वेंटेड बोलता है कि हमने अपनी चॉइसेस कर ली हैं। डिवाइन एरो हेवनली वेंटेड सोच रहा होता है हमने, इसका कहने का क्या मतलब है हमने, गुस्सा ही नहीं है, फिर रुको। वो फिर लूजेंग की तरफ देखते और बोलता है लूजेंग ध्यान से। वेल वो जो शेडो वाला हेवनली वेंटेड होता है वो लूजेंग के पास ही पहुंच गया होता है। लूजेंग अपनी 9 स्टार्स की 30% पावर को यूज करता है और उसे बड़ी जोर से पंच मारता है। शेडो वाला हेवनली वेंटेड पीछे जाता है और उसके मुंह से खून निकलाता है। वेल उड़ जाता है एक तरह से। लूजेंग बोलते हैं मेरे को किस चीज से डरने की जरूरत है। डिवाइन एरो हेवनली वेंटेड सोच रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है, इसके एक एल्बो के हिट से ही वो हेवनली वेंटेड उड़ता निकल गया। एब्सोल्यूट फायर हेवनली वेंटेड सोच रहा होता है ये लूजेंग तो कमाल का है, इसने एक्चुअली में शेडो हेवनली वेंटेड को मारा और उसके मुंह से खून निकलाया, ये तो अनबिलीवेबल है। सो गाइस एपिसोड नंबर 375 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसा लगे, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।